हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज आप लोग को 5 ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हम बताएंगे जो कि आप लोग के पिछले 2024 में पूछे गए हैं। तो मेरे पास इसका ऑफलाइन जो मेरे बच्चे आते हैं पढ़ने मेरे पास, उन्हीं से पेपर मांग के हमने ये क्वेश्चन को नोट कराया और आप लोग के लिए सोल्यूशन लेकर के आए। तो आज की इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि हो सकता है इसी में से कोई सवाल आपके एग्जाम में इस बार देखने को मिल जाए। तो चलिए जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारे न्यूमेरिकल्स एक एक करके समझते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। एक वैद्युत द्विध्रुव 10⁵ न्यूटन प्रति कूलॉम के वैद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर रखा गया है। उस पर 6 × 10⁻24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। तो वैद्युत द्विध्रुव की गणना कीजिए। देखिए, न्यूमेरिकल करने का सबसे सिंपल और सबसे आसान तरीका होता है कि जो दिया हुआ है पहले उसको नोट कर लो और जो निकालना है उसको नोट कर लो। अपने आप आपको दिख जाएगा कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। तो चलिए हम लोग पहले नोट कर लेते हैं जो दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण, ध्यान देना, एक वैद्युत द्विध्रुव बोल रहा है 10⁵ न्यूटन प्रति कूलॉम के वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र यानी कि ई हमारा क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव नहीं है ये। ई हमेशा हम ई जो होता है वो हमारा वैद्युत क्षेत्र रहता है, ठीक है। तो ई इक्वल टू रहेगा 10⁵ न्यूटन प्रति कूलॉम। तो ई हमारा हो गया वैद्युत क्षेत्र, 30 डिग्री के कोण पर रखा गया है। तो थीटा इक्वल टू रहेगा 30 डिग्री। उस पर 6 × 10⁻24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण। बल आघूर्ण को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टॉर्क से। तो टॉर्क इज इक्वल टू दिया हुआ है 6 × 10⁻24। ठीक, क्या निकालना है हमको, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो भाई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, पी से। तो पी वाला फॉर्मूला हमको यहाँ पर लगाना है। अब ध्यान देना, हमें कोई ऐसा फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करना है जिसमें टॉर्क भी आता हो, ई भी आता हो और पी भी आता हो और साथ में एंगल भी हो। तो भाई ऐसा फॉर्मूला एक ही है हमारी नज़र में, टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, ठीक। क्योंकि इसमें सब कुछ हमको गिवन है सिवाय पी के। तो यहाँ पर हमने इसको पी अलग कर लिया, बाकी सबको एक तरफ कर दिया, क्योंकि जो निकालना होता है उसको हम अकेला कर लेते हैं, ठीक है। आप देखो, पी टॉर्क की वैल्यू कितनी दी हुई है, जो दी थी हमने ऊपर रख दी, ई की जो वैल्यू थी वो रख दी, और साइन थीटा की जगह रख दिया साइन 30, क्योंकि थीटा दिया हुआ था हमको 30 डिग्री। तो यहाँ तक हमारा पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब आगे देखो, यहाँ पर क्या करा हमने, P इज इक्वल टू, अब देखो 10⁻5 थी, ये ऊपर जाएगी तो -5 हो जाएगी। तो यहाँ हो गया 10⁻−5। नीचे साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो साइन 30 की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी 1/2। तो अब ये 2 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो 2 की 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ हो जाएगा 12, और 10⁻−24 × 10⁻−5 गुणे में क्या होता है, घाते जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा -29। तो पॉइंट अब हम लोग लगा लेंगे, चाहो तो आप लोग यहीं पर छोड़ सकते हो, वरना इसके बाद यहाँ पर पॉइंट भी लगा लेना बीच में। तो यहाँ आंसर आ जाएगा हमारा फाइनली 1.2 × 10⁻28 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा बच्चों हमारा फाइनली आंसर। और आई होप आप लोग को ये पहला क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पर दिया हुआ है 2 माइक्रो कूलॉम का आवेश 0.2 मीटर भुजा के एक घन के केंद्र पर स्थित है। घन के पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स की गणना कीजिए। तो यहाँ पर देखो, हमको सबसे पहले क्या दिया हुआ है, इस चीज़ को ध्यान से देखा करो। 2 माइक्रो कूलॉम आवेश यानी कि Q हमको गिवन है, तो हम यहाँ लिख देंगे भाई Q इज इक्वल टू 2 माइक्रो कूलॉम। और माइक्रो कूलॉम को हम लोग कूलॉम में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर 10⁻6 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ये आ जाएगा मेरा कूलॉम में, क्योंकि आवेश हमें किस में चाहिए होता है, हमेशा कूलॉम में, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, 0.2 मीटर भुजा, यानी कि A इज इक्वल टू में 0.2 मीटर दिया हुआ है, भुजा को हम मानेंगे A। R नहीं मान सकते क्योंकि R हमारी रेडियस होती है। नेक्स्ट, एक घन के केंद्र पर स्थित है, ठीक है। घन के पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स अगर हम लोग बात करें तो फाई इज इक्वल टू हमें यहाँ पर निकालना है। तो भाई इन तीनों चीज़ों को ध्यान से देखो, पहले Q, A और फाई, इसको देखते हुए कोई फॉर्मूला आपके दिमाग में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। आप लोग यहाँ पर लगा सकते हो फाई इज इक्वल टू Q/ε0/6। लगभग इसमें हमें लग रहा है शायद गॉस की थ्योरम आप लोग इसमें यूज़ कर सकते हो, ठीक। तो देखो बस अब क्या करना है, Q हमको गिवन है, ε0 की वैल्यू हमको पता है 8.85 × 10⁻12 होती है। तो बस वही रख देना है यहाँ पर। देखो Q की जगह पर वैल्यू रख दी, ε0 की जगह वैल्यू रख दी। बस आपको पूरा यहाँ पर कैलकुलेशन का खेल है और आपके सामने आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। फाई इज इक्वल टू 3.7 × 10⁻4 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम। क्लियर हुआ दूसरा क्वेश्चन हमारा आप लोग का। तो चलिए देख लेते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। हाँ, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो आप लोग का कैलकुलेशन है इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और ना हो सके तो इसको करके भी एक बार देख लो और आंसर चेक कर लो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नेक्स्ट, उसके बाद देखो यहाँ पर 2 बिंदु आवेश, एक है +9e, एक है प्लस का e, ठीक, एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इनके बीच एक आवेश Q को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो।
तो ये 2024 में लगभग 3 सेटों में पूछा गया था, तो भाई इसको स्किप मत करना क्वेश्चन को। तो देखो 2 बिंदु आवेश बोल रहा है, यानी कि एक आवेश हमारा Q1 ये हो जाएगा, Q2 ये हो जाएगा। तो एक हम लोग सबसे पहले यहाँ पर कूलॉम का नियम लगा लेंगे, F = 1/4πε0 Q1 Q2 बाई r²। तो यहाँ पर 2 टर्म में हमको लेके चलना पड़ेगा, F1 के फॉर्म में और F2 के फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पर 2 आवेश दिए हुए हैं और हमें दूरी यहाँ पर बीच में आपको पूछ रहा है कि किस दूरी पर रखें, इसलिए हमको दोनों को लेके चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम F1 की बात कर लें तो 1/4πε0 Q1 मेरा क्या है 9e, Q2 क्या है हो जाएगा मेरा केवल Q, ठीक। उसको ऐसे ही छोड़ दो, अपॉन में r² मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है x। चलो बताएं एक चीज़ आप लोग को क्लियर करने पहले, ये डायग्राम आप लोग देखो, यहाँ से यहाँ तक की 2 आवेश रखे हुए हैं, एक है हमारा Q1, एक है मेरा Q2। आप पूछ रहा है कि इनके बीच एक आवेश Q को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में, हमने मान लिया कि बीचों बीच में हम रख रहे हैं x पॉइंट पर, इसका नाम दे दिया हमने Q, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी मेरी हो जाएगी x, यहाँ से, और पूरी दूरी मेरी कितनी है 16 सेंटीमीटर, ध्यान देना पूरी कितनी है 16 और इतनी है x। एक सेकंड रुकिए, हम यहाँ पर कलर चेंज कर लें ताकि आप लोग को दिखाई दे, एक सेकंड रुको, चलिए ठीक है, ठीक। आप देखो पूरी मेरी ये दूरी कितनी है 16, ध्यान देना, और इतनी की अगर हम लोग बात करें ये कितना है x, तो ये कितना हो जाएगा 16 - x, जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा ये हो जाएगा 16 - x। क्लियर हुआ। तो वही देख लो यहाँ पर अपॉन में x² कर देंगे, क्योंकि बात किसकी कर रहे हैं अभी हम, यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं Q तक, ठीक है। तो Q1 मेरा 9e लिखा हुआ है हमने इसीलिए, और Q2 हमने केवल Q लिखा हुआ है क्योंकि Q1 Q2 अभी मेरे लिए ये दोनों हैं। तो वही हमने यहाँ कर लिया, अपॉन में x², इनके बीच की दूरी भी x थी। नेक्स्ट देख लो F2, जब हम बात करेंगे किसकी, इसकी और इसकी, तो Q1 हमारा हो जाएगा E और Q2 हो जाएगा Q, ठीक। या फिर Q1 Q को मान लो इसको और Q2 इसको मान लो, बात वही है। दूरी कितनी हो जाएगी 16 - x², क्योंकि अब हमको यहाँ से यहाँ तक की बात करनी है इन दोनों के बीच की, ठीक है। तो 16 - x², बस इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बन गई। F1 = F2 कर देना है आप लोग को, जो कटे उसको काट देना है। तो देखो F1 = F2 करने के बाद ये सीधे सीधे कट जाएगा, 1/4πε0 दोनों कट गए, 9e से एक e कटेगा और एक Q से एक Q कटेगा। अब जो बचा हुआ है वो देख लो, 9/x² इधर बचा, 1/16 - x² इधर बचा। तो बस अब आप लोग को यहाँ पर फुल ऑफ कैलकुलेशन कर देना है, चाहो तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करा देना, इक्वेशन इसकी खोल देना, x² एक तरफ और बाकी सब एक तरफ, लास्ट में इसके फैक्टर कर देना, तब भी आंसर निकल आएगा। और वरना जिस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है उस तरह से भी आप लोग कर लोगे तब भी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि देखो ये किसका स्क्वायर बन जाएगा, ऊपर अगर हम 3 लिखते हैं तो ये 9 किसका स्क्वायर है 3 का, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/x², इसको लिख सकते हैं 1/16 - x², स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास ये बचेगा 3/x 1/16 - x। बस यहाँ आप चाहे यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, जैसे भी करोगे आपका फाइनली आंसर जो आएगा बच्चों वो आएगा x = 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर एक अनंत लंबाई के समान रूप आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व यानी कि लैम्डा 10 × 10⁻³ दिया हुआ है और तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखो रेखीय आवेश घनत्व, ध्यान देना ये होता है हमारा लैम्डा, कितना दिया हुआ है 10 × 10⁻³ और 2 सेंटीमीटर की दूरी यानी कि r = 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, 10⁻² से मल्टीप्लाई हो जाएगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करनी यानी कि E हमें निकालना है। तो सिंपली यहाँ पर हमको फॉर्मूला दिख रहा है, E = 1/4πε0 2 λ/r, ये होता है रेखीय आवेश घनत्व निकालने का फॉर्मूला। तो यहाँ से सिंपली सबकी 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁻9, 2 ऐसे रख देना, लैम्डा की वैल्यू रख दो, अपॉन में r की वैल्यू रख दो, सब कुछ यहाँ पे सॉल्व कर दोगे तो आंसर आ जाएगा E = 9 × 10⁹ न्यूटन प्रति कूलॉम। क्लियर हुए। तो ये 4 क्वेश्चन आई होप आप लोग को पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। 5वां क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो 5वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 1 माइक्रो कूलॉम तथा -1 माइक्रो कूलॉम के 2 बिंदु आवेश दिए हुए हैं, एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं और वैद्युत द्विध्रुव 1 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर के एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है। 2 चीज़ें याद करनी है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बल आघूर्ण यानी कि टॉर्क। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दिया हुआ है Q1 Q2 हमको दिया हुआ है, हमने यहाँ पर नोट कर लिया Q1 Q2, लेकिन इसको आप लोग केवल Q लिख लो क्योंकि यहाँ माइक्रो कूलॉम है, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे कूलॉम में तो 1 × 10⁻6 हो जाएगा, ठीक है, बात वही है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 2 सेंटीमीटर की दूरी है तो r = यानी 12 हम लोग मान लेते हैं, दिया हुआ r लिख लो चाहे 12 लिख लो, क्योंकि यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है, वहाँ पर दूरी को हम लोग लिखते हैं 12 से, आप लोग को याद होगा जिन्होंने पढ़ा है कि दूरी होती है वहाँ r नहीं होती द्विध्रुव आघूर्ण, वहाँ 12 को हम लोग दूरी बोलते हैं, इसलिए 12 हमने यहाँ लिख लिया 2 × 10⁻² मीटर। और ई यानी कि वैद्युत क्षेत्र हमको दिया हुआ है 1 × 10⁵5। तो सिंपली जब देख लो, जब हम लोग पहला यहाँ पर निकालेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तो P = 2QL फॉर्मूला लगेगा, या फिर P = Q × 12 कुछ भी लिख लो,
क्यू की जगह पर क्यू रख दोगे और एल 2L की जगह पर 2L की वैल्यू रख दोगे। फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 2 गुणन उसके बाद -8 सेंटीमीटर, ठीक, या फिर किलोमीटर, सॉरी। उसका टॉर्क मैक्स निकालने का फॉर्मूला होता है पीई, केवल पीई। तो पी जो हमारा निकला है अभी और ई जो हमको दिया हुआ है, दोनों को रख दोगे और यहाँ पर आप लोग का आंसर क्लियर आ जाएगा। तो आई होप जो हमने आज 5 क्वेश्चन आप लोग को समझाए पूरी अच्छी तरह से आपके दिमाग में चले गए होंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, क्योंकि ऐसी वीडियो आप लोग को एग्जाम तक परमानेंट मिलने वाली है। तो चलिए आज की इस प्यारी सी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।